बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को श्री कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सुज्जी महाराज शुनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का चौथे अध्याय का श्रवण करवाते हैं। श्री सुज्जी महाराज शुनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि इस प्रकार से भगवान श्री नारायण ने एक मत्स्य रूप धारण कर तथा ऋषि कश्यप के यहाँ प्रकट हुए। तब शुनकादिक 88,000 ऋषि पूछने लगे, इस कथा को मैं सुनना चाहता हूं, आप विस्तार से बताएं। तो श्री सुज्जी महाराज कहने लगे, जब सभी देवी देवता भगवान नारायण की शरण में पहुंचे तो भगवान नारायण ने कहा कि आप सब किसी प्रकार की चिंता मत करें, मैं आप सबकी चिंता मुक्त कर दूंगा, आप सबको चिंता मुक्त करके सबकी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। इस प्रकार से देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए। जब भी भगवान श्री नारायण ने एक मत्स्य रूप धारण किया तथा विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले कश्यप मुनि के जो हाथ में अंजलि में जिनके जल था, उस अंजलि के अंदर मत्स्य रूप से मछली के रूप में प्रकट हो गए। महर्षि कश्यप ने देखा, अचानक मेरे हाथ में ये मत्स्य कहां से प्रकट हो गया तथा मेरे हाथ में ये कैसे जीवित रह पाएगा। जब उसी समय कश्यप ऋषि ने उस मत्स्य को अपने कमंडल में छोड़ दिया। जैसे ही कमंडल में छोड़ा, अब तो वह मछली अपना रूप बढ़ाने लगी। महर्षि कश्यप ने सोचा, अगर ये अपना रूप बढ़ा रही है तो इस प्रकार कमंडल में पूरी नहीं आ पाएगी। फिर उन्होंने उस मछली को वहां से निकालकर एक बड़े से बर्तन में छोड़ दिया। जब वह बड़े से बर्तन में अपना आकार बढ़ाने लगी तो महर्षि कश्यप ने उस बर्तन में से निकालकर उसे तालाब में छोड़ दिया। जब तालाब में भी अपना रूप वह फिर से बढ़ाने लगी तो महर्षि कश्यप ने निकालकर उसे नदी में छोड़ दिया। नदी में भी इसी प्रकार से जब वह अपने रूप को बढ़ाने लगी तो महर्षि कश्यप सोचने लगे, ये कोई साधारण मछली या मत्स्य नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई कारण है। जैसे ही महर्षि अब कश्यप जी ने उसे नदी में से निकालकर समुद्र में छोड़ दिया, समुद्र में छोड़ते ही उस मछली में से, उस मत्स्य में से भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान श्री नारायण प्रकट हुए, महर्षि कश्यप उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए, अनेक प्रकार की स्तुतियां करने लगे और भगवान श्री नारायण ने उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद प्रदान किए। भगवान नारायण कहने लगे, मैं शंखासुर का वध करने आया हूं, उस दैत्य का संहार करने आया हूं। हे महर्षि कश्यप, इसलिए मैं आपकी अंजलि में प्रकट हुआ। तो महर्षि कश्यप ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तथा भगवान श्री नारायण अब शंखासुर को मारने के लिए चल पड़े। भगवान श्री नारायण ने शंखासुर दैत्य को ढूंढा और उसके साथ युद्ध कर उसे हरा दिया तथा उसे हरा देने के बाद सभी शास्त्र वेदों आदि को समुद्र में ढूंढने लगे। जैसे ढूंढने लगे वैसे ही अंदर से उन्हें एक शंख मिला। शंख को लेकर शंखासुर को मारने के कारण उन्हें एक शंख प्राप्ति हुई। उस शंख को लेकर वह बद्री नारायण में प्रकट हो गए। जैसे सभी देवी देवताओं, संत महात्माओं, ऋषि मुनियों को पता लगा कि भगवान श्री बद्री नारायण में प्रकट हुए हैं, अब तो भगवान के समीप सभी जाने लगे। सब उनके मत्स्य अवतार के दर्शन करने के लिए जाने ले तथा जब भगवान के सन्मुख पहुंचे तो भगवान कहने लगे, हे ऋषि मुनियों, हे संत महात्माओं, इस समुद्र में ही सारे बीज मंत्र तथा वेद मंत्र है। सभी वेद इसी समुद्र में है। आप सभी समुद्र में प्रविष्ट कर जाओ और सभी वेदों, मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढना प्रारंभ करो। इतने मैं प्रयागराज में जा रहा हूं, आप सबको लेकर प्रयागराज आ जाना। इस प्रकार से सभी संत महात्मा, ऋषि मुनि समुद्र में प्रविष्ट कर गए और सभी बीज मंत्रों, वेद मंत्रों तथा वेदों को ढूंढने लगे। जिस जिस महात्मा को जो जो मंत्र मिला वह उसी महात्मा के नाम से विख्यात हो गया, जिसे जो वेद मिला वो उसी वेद के नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार से सभी संत महात्माओं, ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्र आदि जो भी उन्हें मिले, जो भी बीज मंत्र आदि मिले, उन सबको ढूंढ लिया। उन सबको ढूंढकर सभी प्रयागराज पहुंच गए तथा प्रयागराज पहुंचकर वह सभी वेद मंत्र, बीज मंत्र आदि ब्रह्मा जी को प्रदान किए। जैसे ही ब्रह्मा जी को ये वेद मिले तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। अब तो सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर वहां अश्वमेघ यज्ञ रखा गया। अश्वमेघ यज्ञ रखकर और यज्ञ को पूर्ण आहुति कर सभी भगवान नारायण के सन्मुख खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, आप ही हमारी रक्षा करने वाले, इस संसार को चलाने वाले, पालन करने वाले हो। आपके बिना तो सब कुछ शून्य है।
आप ऐसी कृपा करो, ये जो क्षेत्र है वो आपके नाम से विख्यात हो जाए, यहाँ जो भी पुण्य किया जाए वो अक्षय हो जाए, तथा कोई भी मनुष्य ने अपने जीवन में बड़े से बड़ा पाप किया हो, अगर एक बार भी इस क्षेत्र में आ जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाए और उसे पुण्यों की प्राप्ति हो। भगवान श्री नारायण कहने लगे, हे सभी देवी देवताओं, आप सबकी मनोकामना जरूरी पूरी होगी। इस क्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर गंगा जी तथा सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा, तथा यह क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र तथा प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर आकर व्यक्ति जो भी यज्ञ, तपस्या, दान, जप आदि करेगा उसका फल उसके लिए अक्षय हो जाएगा। जो भी व्यक्ति अपने माता पिता का यहाँ श्राद्ध कर्म, संस्कार, पिंडदान, तर्पण आदि करेगा, उनके माता पिता का उद्धार हो जाएगा, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति सैकड़ों सालों तक जो तपस्या करता है, व्रत उपवास करता है, वही फल यहाँ केवल तीर्थ करने मात्र से, यात्रा करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यह बद्री नारायण तथा प्रयागराज बड़ा ही पवित्र है, इसकी यात्रा बड़ी पवित्र है। जो व्यक्ति इसकी यात्रा करता है, जो व्यक्ति यहाँ के दर्शन करता है, उसका कल्याण हो जाता है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस प्रकार से मैं निरंतर बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्षों से मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ तथा करता रहूंगा। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक मैं बद्री नारायण में रहूंगा। इस प्रकार से सभी देवी देवता अपने अपने अंशों को छोड़कर प्रयागराज में चले गए, इसलिए सभी देवी देवताओं का वहां वास हो गया। सुजी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, इस प्रकार से शंकासुर का वध हुआ तथा प्रयागराज तथा बद्री नारायण की महिमा भगवान श्री नारायण ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर वेदों को ढूंढा तथा भगवान श्री हरि ने नारायण का रूप लेकर बद्री नारायण तथा अब प्रयागराज की महिमा को बताया। इस प्रकार से श्री सुजी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का ये चौथा अध्याय श्रवण करवाया। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की